आज का बहुत मुख्य विषय है कि महामाया कौन है और माया फांस क्या होता है, जिसमें पृथ्वी लोक और 14 लोक के निराकार साकार सभी जीव फंसे रहते हैं। उस माया फांस से निकलने का कोई उपाय नहीं होता, तो उसकी उपाय क्या है, इस विषय में आज चर्चा हम करेंगे। महामाया एक सुंदर नेत्रवत संरचना है निराकार में, जो पराधाम में ओम मंडल के ठीक नीचे इनका मंडल 3 करोड़ किलोमीटर के वृत्तीय आयाम में और प्रकाशात्मा के बगल में व्याप्त है, जिसमें इनकी बहुत विराट स्वरूप नेत्रवत संरचना अरबों की संख्या में व्याप्त है। और इस मंडल में परम तत्व के भूरे रंग के कण अद्वितीय चमक से चमकते हैं और हर समय रमणा गति में रमणते रहते हैं। तो इस नेत्रवत संरचना के ऊपरी पटल पर 5 वृत्ताकार गोले हैं जो 5 रंगों के हैं, और नेत्र के बीच भाग में सफ़ेद प्रकाश शक्ति का और सुनहला प्रकाश प्रभु का सत्व रूप का है, जो घटक रूप के अर्धघटक रूप में व्याप्त है। इस प्रकार नेत्रवत संरचना में करीब परम तत्व के 9 रंग होते हैं। 9 रंगों का समन्वय है, जिसके आकर्षण में इतनी चमक है कि कोई भी जीवकोट का मनुष्य अगर उसे देखता है तो आकर्षित हो जाता है। इसलिए यह परम नियंता शिव की आकर्षण शक्ति के रूप में जानी जाती है। और जब ये निष्कल नारी सन धारण करती हैं तो सुंदर एक स्त्री होती हैं जो मन को हरने वाली होती हैं। इस प्रकार पराधाम में इनकी स्थिति होती है। इनके आकर्षण को ही माया फांस कहते हैं, जिसमें जीवकोट के जितनी भी संरचनाएं हैं वो किसी भी पद पर हों, चाहे राजा हो, औरंग हो, पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी या 14 लोक वाले हों, निराकार शरीरधारी नवग्रह खंडों के निराकार शरीर वाले हों, साधु संत महात्मा कथाकार जितने भी हैं जीव, थलचर नभचर उभयचर, ये सब इनके माया के आकर्षण के फांस में फंसे रहते हैं। इसलिए इन्हें शिव की अद्वितीय आकर्षण शक्ति कहा जाता है, महामाया। तो इस महामाया को हम 2 लाइन बंधन करेंगे। शिव की आकर्षण शक्ति है महामाया, जीव कोटि को भ्रम जाल फंसाया। नेत्रवत आकर्षण रूप सुहावन, निष्कल तन नारी मन भावन। भ्रम फांसी जीवों को योनि चक्र घुमावे, भ्रमित जीव माया विधि समझ नहीं पावे। यही विधि होता जीवन मृत्यु का खेला, पृथ्वी लोक लगा है महामाया का मेला। तस महामाया को कोटि प्रणाम, सतत नमाम माता सतत नमाम। तो ये महामाया शिव की अद्वितीय आकर्षण शक्ति है, जिनके आकर्षण में बंधा जीव अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता है, और इनके भ्रम में फंसा जीव बार बार जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में आत्मा का स्थानांतरण होता है और शरीर परिवर्तन होता रहता है। तो ये भ्रम फांस कैसे तैयार करती हैं? जीवों में जहाँ गर्भाशय के अंदर बुद्धि चक्र का निर्माण रमणा शक्ति द्वारा किया जाता है, वहीं गले भाग में महामाया द्वारा 6 चक्र बांधे जाते हैं, जिसे माया चक्र कहते हैं। तो ये माया चक्र इतने प्रबल होते हैं कि जिनको तोड़ना जीवों के लिए असंभव होता है। तो हम माया चक्रों के विषय में बताएंगे। ये 6 प्रबल पास क्या होते हैं। पहला पास होता है काम। इसके 2 स्वरूप होते हैं, कामना और वासना। तो अनंत कामना जीवों में कर्म का
भाव उत्पन्न करता है, जिससे सृष्टि में तमाम विस्तारक कार्य होते हैं और वासना द्वारा पुनरावृत्ति होती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसका दुरुपयोग, एक कामना पूरी तैयार होती है तो दूसरी, तो उससे तृष्णा तैयार होती है, जिसमें जीव फंसा रहता है। एक पूरी करता है, दूसरी तैयार, तीसरी तैयार, चौथी तैयार। इस तरह से तृष्णा के चक्रव्यूह में वो अपना शरीर गंवा बैठता है और तृष्णा उसकी पूरी नहीं होती है, जिसको प्रभु बताए हैं कि तृष्णा दुख सर्वोपरि, बांध है जीव को माया पास, अत्याग सकल सुख मूल है, राखे हर के पास। तो इस घोर कलयुग में उसको त्यागना बहुत कठिन काम है। मानव योनि में हर जीवों में सबसे उत्तम योनि होती है। अन्य पशुओं में वासना की पूर्ति साल में एक बार होती है, लेकिन मनुष्य सबसे जागरूक प्राणी होने के बाद भी वह वासना के चक्कर में तमाम अपराध करता है, बलात्कार, तमाम व्यवस्थाएं कलयुग में होती रहती हैं। लेकिन जिसके परिणाम को जीव नहीं समझता है, उसका परिणाम उसे ही झेलना पड़ता है। दूसरा महामाया का फांस होता है क्रोध। तो क्रोध सुशासन के लिए अच्छा होता है, लेकिन अत्यधिक क्रोध हानिकारक होता है, जिससे बलवा, फसाद, मारपीट, ये तमाम तरह के उपद्रव होते हैं, जिसके परिणाम को जीव को ही झेलना होता है। तीसरा आता है लोभ। लोभ के कारण तमाम अधर्म कार्य होते हैं। राजा अगर धन का लोभी है तो प्रजा से अत्यधिक धन टैक्स वसूली करता है, उसका राजकोष बढ़ जाता है, तो प्रजा के ऊपर आपदा आ जाती है। अधिकारी है, पदाधिकारी है, कर्मचारी है, वो घूस लेता है, तो जो भी संपदा ली जाती है सब प्रजा से ही ली जाती है। मिलावटखोरी, जमाखोरी, तमाम अधर्म, अनैतिक काम लोभ के कारण होते हैं। तो कलयुग में या किसी युग में धन, बल, बुद्धि और चतुराई, पद प्रभुता को सम्मान मिलता है। तो कलयुग में विशेष रूप से धन का महत्व बताया गया है। कलयुग में धन को ही भगवान मानते हैं। अब वह किस उपाय से अर्जित करता है, तो अच्छे मार्ग से उतना धन तो संग्रह नहीं होता, लेकिन गलत मार्ग से घुसखोरी, जमाखोरी, पद प्रभुता का दुरुपयोग, इससे तमाम धनार्जन करता है, तो वही आदमी बड़ा कहा जाता है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि इसका परिणाम उसे ही झेलना है। चौथा महामाया का फांस होता है मोह। मोह जो होता है, इसका सदुपयोग पारिवारिक किया जाता था। परिवार को संगठित करने में बनाई गई व्यवस्था, जिसमें एक आदमी अगर कमाता था तो पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन इसकी सीमा सीमित हो गई और अत्यधिक मोह के कारण जो आदमी धन संग्रह करता है, धन कमाता है, उसकी पत्नी बस अपने तक सीमित रख देते हैं, बाल बच्चों तक। तो इस अत्यधिक मोह के कारण, मोह सकल व्याधिन के मूला, परिवार में पक्षपात उत्पन्न होता है और फूट होती है, जिससे बिलगाव हो जाता है। पांचवा बंधन है अहंकार। तो अहंकार पद का, प्रभुता का, रूप का, जाति का, कुल का और ज्ञान का, भक्ति का, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर विशेष रूप से हो जाता है तो अहंकार स्वाभिमान के लिए तो ठीक है, लेकिन अभिमान पैदा होता है, उसके लिए हानिकारक होता है। और अक्सर प्रभुता पाए काहे मद नाही। कौन ऐसा जीव है जिसको किसी प्रकार की विशेष प्रभुता मिल जाती तो अहंकार नहीं तैयार होता। ये पांचवा फांस है, जिसके विषय में बताएं प्रभु कि मानो अहम बस करे मन मानी, भोगे कर्म फल जीव अज्ञानी, अधर्म अधोगति भ्रमणा गति पानी, सत्कर्म धर्मी मुक्ति मोक्ष पदगामी। तो मनुष्य मनमानी करता है, जिसका परिणाम अधर्म अगर कर रहा है तो उसे बार बार निचली योनियों में जाकर के योनि चक्र में घूमना पड़ता है, उससे बच नहीं सकता है। और सत्कर्मी होते हैं वह मुक्ति मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। और छठवां बंधन या माया का फांस होता है, इसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या के विषय में लिखा है प्रभु
कि मेरी हस्ती को ना पहचानो मैं माया की छगड़ी, ईर्ष्या अग्नि में तुझे जला के राख करूँगी काया तेरी, साधना पथ पर साधक की गति बिगड़ी। मतलब ईर्ष्या अग्नि में रात दिन आदमी जलता है, जिससे प्रतिशोध उत्पन्न होता है। कभी कभी प्रतिशोध अच्छे मार्ग पर भी ले जाता है, लेकिन कभी उसका दुरुपयोग जब होता है तो उसे लोग सोचते हैं रात दिन कि उसे मुकदमे में फंसा दें, उसे मरवा दें। तमाम तरह की ईर्ष्या नफरत में आदमी रात दिन जलता है। ये 6 महापाया पास होते हैं माया के फांस, जिसमें बंध कर के जीव अच्छा और बुरा दोनों कर्म करता है और दोनों का परिणाम ही उसे झेलना पड़ता है। हंसा तेरी सुवर्ण चाल, एक तला के बिछड़े लख 84 ब्रह्मजाल। अगर मानव तन स्वरूप ही है, लेकिन अगर एक बार उससे नीचे चला जाता है वो आत्मा, तो तमाम योनियों में थलचर जलचर नभस्चर तमाम योनियों में उस शरीर बदलता रहता है, लंबा दुख पाता है। लेकिन चूँकि उसका प्रमाण उसके पास नहीं होता है, लौकिक संसार में जो दिखाई पड़ता है उसी को मानते हैं। इसके लिए वो धड़ाधड़ माया की विधि को समझ नहीं पाते हैं और तमाम अधर्म कार्य करते रहते हैं। यही माया का खेल है। अब हम ये बताएंगे कि इस माया के फांस से कैसे निकला जाए, इसे कैसे तोड़ा जाए, जो अति दुर्लभ से भी दुर्लभ है। जिसमें लिखवाए हैं प्रभु कि माया के 6 अस्त्र अजेय, 6 एक से एक प्रबल बलवान, ज्ञान गुरु का पाए के तोड़े सो पावे मुक्त मुकाम। ये 6 बंधन कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। इसे कैसे तोड़ा जाए, ये बहुत ही एक से एक प्रबल, कोई कमज़ोर नहीं है। तो अब हम आते हैं मानव शरीर के अंदर आत्मा में शिव का वास अंशरूप और चेतन पटल पर चेतना होती हैं, जिनकी ऊर्ध्वमुखी गति बुद्धि योग से सृष्टि में कर्म विस्तारक होती है और अंतर्मुखी आत्मा से योग करने पर यह भवोद्धारक होती है। भवोद्धारक का मतलब होता है जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से आत्मा बाहर निकलती है। तो इसमें जब वह अंतर्मुखी करने जाता है तो ये माया के 6 अस्त्र उसको रोकते हैं। उसके विषय में कैसे रोकते हैं? समधिन करन चली ससुराल, बजरिया यार मिले 6 बार, एक से एक प्रबल बलवाना, रोड़ा डाले पिया के प्यार, बजरिया यार मिले 6 बार। तो वो यार कौन हैं जो प्रभु के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करते हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंता, ईर्ष्या छेड़न हार, बजरिया यार मिले 6 बार। यही 6 माया के पास ही चेतना को आत्मा से योग होने नहीं देते, क्योंकि गले में ही इनका पास होता है। बिनु सतगुरु सत मिलन न होई, बिनु सतगुरु सत मिलन न होई, ना टूटे पास प्रहार, बजरिया यार मिले 6 बार, समधिन करन चली ससुराल, बजरिया यार मिले 6 बार। तो ये आत्मा से योग होने पर ये 6 बंधन रोकते हैं। तब बिन सतगुरु सतमिलन, तो एक गुरु कैसे इस बंधन को तोड़वाते हैं, इस विषय में आदि गुरु ने 2 मार्ग बताया है। क्योंकि कलयुग में मनुष्यों की उम्र कम होगी, जितनी आधुनिकता बढ़ेगी उतनी बेरोजगारी होगी, तमाम लोग अर्थव्यवस्था के लिए परेशान रहेंगे। ऐसी स्थिति में इसको तोड़ना कितना कठिन काम होता है। तो कर्म क्षेत्र है, यहाँ प्रभु बताए हैं कि थोड़ा 2 सरल तरीका। तो पहला हम तरीका बता रहे हैं जो बहुत कम समय का होता है और हर मनुष्य इसे कर सकता है। इसे नाद योग कहते हैं, जो सायंकालीन भोजन करने के बाद या रात्रि भोजन के बाद मनुष्य 5-10 मिनट के समय से कर सकता है। तो उसके करने की प्रक्रिया क्या है? जिस कमरे में वह योग करेगा उसका बत्ती, पंखा
और दीवार घड़ी अगर हो तो सब हटा दें। अपने तर्जनी उंगली से कान की दोनों लड़ियों को इस प्रकार दबाएगा और श्वास को अंदर खींचेगा। इस तरह से श्वास को अंदर खींच के और फिर श्वास को बाहर खींच के कान की लड़ी को दबाकर ये क्रिया 5-5 बार अगर करता है तो उसे एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो उस ध्वनि क्रम में उद्घोषनाद, कांसनाद, सिंगानाद, घंटानाद, बीड़ानाद, बंसीनाद, धुंधुभीनाद, शंखनाद, मेघ गर्जना। तो मेघ गर्जना तक अगर पहुंचता है तो महामाया के मंडल में जो कण हर समय रमणा गति में रमड़ते हैं उनसे उत्पन्न ध्वनि को मेघ गर्जना कहते हैं। अगर वह मेघ गर्जना ध्वनि सुनता है तो उसके माया के 6 बंधन अपने आप टूट जाते हैं। यह सरल तरीका है, कम समय में ही किया जा सकता है। अपने घर के अंदर दिनचर्या का काम करते हुए खाना, तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो उसका खाना जो है शीघ्रातिशीघ्र पच जाता है, पाचन प्रणाली शुद्ध हो जाती है। दूसरा, उसे अगर नाद ध्वनि सुनाई पड़ती है तो नाद सुनाए जो काना, अविरल छवि शिव सत को जाना, उसके बंधन अपने आप टूट जाते हैं। दूसरा का तरीका है नाम जप। शिव का मतलब होता है शाश्वत शक्तिमान जो इकाई रूप में सर्वत्र व्याप्त हों। शिव ही मायाधीश हैं, इस महामाया के मालिक हैं। तो इनके नाम का जप, इसके विषय में एक वंदना के रूप में बता रहे हैं। प्रेम नगर में एक बसेरा, शिव सतनाम का फेरा, शिव सतनाम का फेरा। काम क्रोध लोभ मोह अहंता, मन नहीं डाले डेरा, मन नहीं डाले डेरा। ईर्ष्या अवगुण पास न आवे, चित्त गति एक ही फेरा, चित्त गति एक ही फेरा। नमः शिवाय नमः शिवाय, फिरता नाम का फेरा। अजपा जप ही हर पल होई, फिरता नाम का फेरा। प्रेम नगर में एक बसेरा। तो जब मनुष्य जप का अभ्यास करता है, कोई भी कार्य कर रहा है, खेती बाड़ी दर दुकान, जप का अभ्यास करना चाहिए। तो अनवरत जप करते करते एक समय की स्थिति होती है, उसके हृदय गति से नाम स्मरण होने लगता है। तो जब तक वह नाम स्मरण करता है तो उसकी बागडोर, मन की लगाम प्रभु के हाथ में होती है, परम नियंता के हाथ में या मायाधीश के हाथ में होती है। और जैसे ही वो जप बंद करता है तो मन की लगाम महामाया के हाथ में हो जाती है। मुक्ति में यह एक बहुत बड़ा राज है कि शरीर छोड़ते समय अगर जीव प्रभु के नाम का स्मरण करता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन वह शुरू से ही अभ्यास करेगा तभी ऐसा संभव है। अन्यथा मरते समय पर जब यमदूत आते हैं महामाया के मोह पाश के कारण, उस समय जीव को सामने अगर यमदूत खड़ा है भयानक रूप देख करके, वह भ्रमित और घबराता है और भयभीत होता है। दूसरी तरफ वह सोचता है कि हमारी पत्नी छूट रही है, परिवार छूट रहा है, पुत्र छूट रहा है, धन सब छूट रहा है और यह शरीर भी छूट रहा है। इस दुविधा में वह काफ़ी पीड़ा सहता है। इसको हम एक निर्गुण वंदना के रूप में बता रहे हैं। पिया के मिलनवा कैसु काल आई गई ने, ले डोलिया कहार
दुआरे आई गई ने। जल्दी विदाई होई छुटी है कोठरिया, बटिया जोहत हुई है राउर संवरिया। एक ओरी माया दूजे ओर मोर संवरिया, दोनों भरम में फंसी मोरी नेवरिया। कही ओरी जाई समझ न आवे संवरिया। तो वह जीव जो है एक तो यमदूत के भय से भयभीत होता है और दूसरा उसका परिवार सब धन संपत्ति छूट रहा है और शरीर छूट रहा है, इससे काफ़ी वो भयभीत होता है और दुखी होता है। तो दोनों भ्रम में फंस जाता है। उस समय अगर सामर्थ्यवान गुरु होते हैं या शरीर छोड़ चुके हैं या शरीरधारी हैं, सदगुरु हैं, तो वहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है। वो चित्त पटल पर बैठ जाते हैं और चित्त को बदलते हैं। सतगुरु ने रहिया हरि की बताया, माया छोड़ो बंधन तोड़ो चलो शिव नगरिया। बटिया जोहत हुई हैं राउर संवरिया। पिया के मिलनवा कैसु काल आई गई ने, रे डोलिया कहार दुआरे आई गई ने। माया छोड़ो बंधन तोड़ो चलो शिव नगरिया, बटिया जोहत हुई हैं राउर संवरिया। तो जो मनुष्य शुरू से अभ्यास करता है तो उसके मन की लगाम प्रभु के हाथ में होती है। उस समय माया उसको छू भी नहीं पाती, ना ही उसे यमदूत दिखाई देता है, ना ही घर परिवार के लोग दिखाई देते हैं। किसी प्रकार का मोह उत्पन्न नहीं होता है, उसकी लगाम प्रभु के हाथ में रहती है और वह मुक्त हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा राज है। जो लोग ऐसा नहीं करते उसे यमदूत अपने लोक में ले आते प्रताड़ित करते हैं, लेकिन जो मरते समय प्रभु का नाम स्मरण करते हैं उसे तमोगुणी रुद्र भगवान और पार्वती या उनके गण आके अपने लोक में ले जाते हैं। इस प्रकार वह जीव आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जीवन मृत्यु के प्रतिफल पर्पस से मुक्त हो जाती है। यही दो मार्ग हैं, पहला तो नाद योग, दूसरा प्रभु के नाम का स्मरण करना अनवरत। इस प्रकार जीवन मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए कलयुग में सबसे सरल उपाय है। अब हम उस माया को और परम नियंता को, जो मायाधीश की आकर्षण शक्ति है, और मायाधीश को कोटि कोटि बार नमन करते हैं।